प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर लोकेंद्र कुमार, सहायक आचार्य श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, अपने YouTube चैनल अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले कई दिनों से लगातार YouTube के माध्यम से ऑनलाइन अध्यापन कर रहे हैं और निश्चित तौर पे इसका आपको लाभ भी हो रहा होगा। हमने भक्तिकालीन साहित्य की श्रृंखला को पूर्ण कर लिया है और अब हम इतिहास से कुछ आगे बढ़ते हुए पाठ्यवस्तु की ओर अपना रुख कर रहे हैं। आज हम आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित ढोला मारूरा दुहा नामक रचना के कुछ अंशों की व्याख्या देखने का प्रयास करेंगे। मैं कुछ चुनिंदा अंशों की आपके समक्ष व्याख्या प्रस्तुत करूं, उससे पूर्व इसके संदर्भ प्रसंग की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है, यह आपकी भक्ति काव्य सरिता नामक पाठ्यपुस्तक अंतर्गत संकलित है और ढोला मारूरा दुहा की जो रचयिता हैं उनमें और इस रचना के समय में विभिन्न विद्वानों में मतभेद उभरता है। मोटे मोटे तौर पे यदि हम देखना चाहें तो इसके दो प्रमुख रचयिताओं के नाम हमारे समक्ष उभरते हैं। पहला नाम आता है कवि कल्लोल का और दूसरा नाम आता है कवि कुशल लाभ का। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम निष्कर्ष निकालते हैं तो ऐसा ध्यान में आता है कि मूलतः यह 11वीं शताब्दी के लगभग की रचना है और आरंभ में कवि कल्लोल ने इसकी रचना की। बाद में इस प्रेमाख्यानक काव्य की प्रसिद्धि चहुं ओर बढ़ती गई और इससे प्रेरित होकर के कवि कुशल लाभम ने कुछ प्रक्षिप्तांश जोड़े, अर्थात बाद में कुछ और दुहे उन्होंने जोड़े। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने भी इसके रचनाकार कवि कल्लोल को ही स्वीकारा है। हम इस रचना का यदि समय देना चाहें तो 11वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य की यह रचना मालूम पड़ती है। कुछ इतिहास ग्रंथों में इसका समय 1473 ईस्वी भी बताया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, मूलतः ढोला मारूरा दुहा एक राजस्थानी प्रेमाख्यानक परंपरा का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है और यह दुहा नामक छंद में रची गई है। राजस्थान में यह रचना बहुत लोकप्रिय हुई और धीरे धीरे हिंदी प्रेमियों की कंठहार बन गई। इस रचना में मूलतः श्रृंगार रस का परिपाक हुआ है। विप्रलंभ या वियोग श्रृंगार की अनुपम मार्मिक और सरस छटा हमें देखने को मिलती है। ये बहुत सरस और सजीव काव्य है और जब हम इस काव्य की रचना को देखते हैं या इसके दुहों को पढ़ते समझते हैं तो हमारा मन है वो आनंदित हो जाता है और हम भी भावनाओं में बहने लगते हैं। किसी भी कवि की रचना की सार्थकता भी यही है
कि जब सहृदय पाठक या श्रोता यदि उस रचना के साथ में बहने लग जाए तो वह अपने आप को धन्य समझता है, कह सकते हैं उसकी रचना सफल हुई। जहाँ तक कहानी की बात करते हैं, इस कहानी के मुख्य नायक हैं कछवा वंश के राजा नल के पुत्र ढोला। जी हाँ, ढोला मारूरा दुहा में जो ढोला शब्द आप पढ़ते हैं वही इसके नायक हैं। और हम सभी जानते हैं कि इसकी नायिकाएं दो हैं। जो मुख्य नायिका है उसका नाम है मारवणी। ये पुगल के राजा पिंगल की पुत्री थी। तत्कालीन पुगल, वर्तमान का बीकानेर। बाल्यकाल में मारवणी से ढोला का गोना हो जाता है। गोना अर्थात उनकी एक तरह से सगाई हो जाती, विवाह तय हो जाता है। लेकिन उस कन्या को अपने पति के या जिससे उसका रिश्ता ठहरा है उसके घर नहीं भेजा जाता है। युवावस्था पे उसके पति के घर उसको बाद में भेजा जाता है विवाह के द्वारा। लेकिन जो राजा नल के पुत्र ढोला हैं उनका युवावस्था में मालवा की राजकुमारी मालवणी से विवाह हो जाता है। यहाँ विद्यार्थियों को कई बार भ्रम हो जाता है, मारवणी और मालवणी ये दोनों लगभग एक जैसे मिलते जुलते नाम हैं। तो विद्यार्थियों आपको ध्यान में रखना है कि बाल्यकाल में जिनका ढोला से गोना हुआ वह मारवणी है और युवावस्था में ढोला का जिनसे विवाह होता वो मालवणी है। अब चूंकि ढोला का विवाह मालवणी से हो जाता है तो मारवणी अब युवा हो चुकी है और वह भी ढोला का सानिध्य, प्रेम, स्नेह और पति सुख चाहती है। लेकिन ढोला मालवणी से विवाह कर चुके हैं, उनके सामने धर्म संकट की स्थिति है। कह सकते हैं कि ढोला चाहकर भी मारवणी का साथ नहीं दे पा रहे हैं। इस सारे प्रसंग में होता क्या है कि मारवणी अपने यौवन को प्राप्त कर लेती है और यौवन में वह अपने प्रियतम की याद में तड़पने लगती है। यहाँ वियोग श्रृंगार का परिपाक होता है। तब मारवणी निश्चित करती है कि उसे ढोला को प्राप्त करना है और वह ढोला से आखिर कैसे मिले और किस प्रकार उससे प्राप्त करे। तो उसने माध्यम चुना ढाडी को। ढाडी एक समुदाय का नाम है, जाति का नाम है, जिनका मूलतः कार्य है वह संदेश वाहक का होता है और वह संदेश भेजते हैं। तो मारवणी ने जो राह चुनी वह ढाडी के माध्यम से ढोला तक अपने विरह संदेश को प्रेषित करने की। और इस प्रकार ढाडियों के माध्यम से मारवणी संदेश भेजती है। यहाँ प्रस्तुत पद्यांश में भी हम मारवणी का वही संदेश देखते हैं। मारवणी अपने संदेश में कहती है कि नरवर देश सुहामणौ जय जाऊं पही याह मारू तना संदेशड़ा ढोलैनु कही याह। यह राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी भाषा का सौंदर्य है। और 12वीं शताब्दी के आसपास हम देखते हैं कि राजस्थानी भाषा अपभ्रंश से बिल्कुल पृथक भाषा बन चुकी थी। तो आपको प्रिय विद्यार्थियों राजस्थानी भाषा का एक बहुत सुंदर छंद दुहा है और दुहा छंद को आप
इस काव्य के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ ढाढ़ियों को संदेश देती हुई मारवणी कहती है कि हे ढाढ़ी, तुम जा कर के मेरा संदेश मेरे प्रियतम ढोला से कहो। और वह अपने संदेश में क्या कहती है कि नरवर देश सुहामणौ, ये जो मेरा नरवर देश है वो बहुत सुहावना है। और नरवर देश सुहामणौ, सुहामणौ अर्थात सुहावना, सुंदर है। जय जाओ पहिया, जय अर्थात जो, जावो अर्थात जाता है, पहिया अर्थात पथिक। जो भी यात्री वहाँ पर जाता है वह वहाँ जा कर के ढोला को मारू तना संदेशड़ा, ढोलई नो कैया, मारू का जो संदेश है, तना अर्थात उसका अर्थात मारवणी का, मारू को मारवणी का संदेशड़ा अर्थात संदेश, ढोलई नो अर्थात ढोला को, कहिया अर्थात कहाओ। अर्थात मारवणी कह रही है कि हे पथिक, यहाँ पर देखिए मारवणी पथिकों के माध्यम से अपना संदेश भेज रही है और पथिक को संदेश संबोधित करती हुई कहती है कि हे पथिकों, नरवर देश बहुत सुहावना है और जो वहाँ पर तुम जा रहे हो तो वहाँ पर जाने पर ढोला को मेरा संदेश कहना मत भूलना, तुम मेरा संदेश अवश्य कहना। संदेशा ही लख लही ई, जऊ कही जाने कोई, ज्यों धनी आँखई नयन भरी, ज्यों जई आँखई सोई। देखिए विप्रलंब का एक बहुत सुंदर सा उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत है कि संदेशा ही लख लही, संदेश, संदेश यानी संदेशा, लख, लख यानी देखना और लही यानी जाना, कि हे पथिक तुम जा तो रहे हो तो मेरा संदेश भी लेते जाना, जो कहीं जाने कोई। और मेरा जो संदेश है वह सामान्य संदेश नहीं है, मैं तो वियोगिनी हूँ, मैं तो अपने प्रियतम के प्रेम में जल रही हूँ, मैं उन्हें प्राप्त करना चाहती हूँ, उन तक पहुँचना चाहती हूँ। और यदि वो मेरी मन स्थिति, मेरी वियोग दशा को समझेंगे तो ही वे मुझे स्वीकार करेंगे। इसलिए मेरा संदेश है जो कहीं जाने कोई, जो कहना जानता है वही वहाँ पर पहुँचा सकता है, हर किसी के बस की बात नहीं है, ये कोई सामान्य संदेश नहीं है। आखिर मेरे भी जीवन मरण का प्रश्न है, यदि तुमने जहाँ कर श्रेष्ठ रूप से उचित माध्यम से मेरा संदेश प्रेषित किया तो मेरे प्रेम को, मेरी मनस्थिति को, मेरे मनोभाव को, मेरे वियोग को समझेंगे, तभी तो वो मुझे प्राप्त करना चाहेंगे। तो जो कहीं जाने कोई, जो कहना है उसको जानता है वही कह सकता है। ज्यों धनी आँखई नैन भरी, ज्यों यानी जैसे, धनी, धनी अर्थात वहाँ पर ये शब्द स्त्री के लिए भी काम आता है, यहाँ पर वो मारवणी अपने स्वयं के लिए कह रही है। क्या कह रही है कि ज्यों धनी आँखई, आँखई यानी आँखों में, नयन भरी, आँखों में, उसकी नेत्रों में जो संदेशा कहते कहते जो अश्रुओं की धारा बहने लग गई है। ज्यों धनी आँखई नैन भरी, ज्यों जई आँखई सोई। यदि तुम वास्तव में मेरा संदेश कह रहे हो तो जिस प्रकार मेरे नेत्रों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लग गई है, ज्यों जई आँखई सोई, वैसे ही जो कहने वाला है उसकी आंखों में भी अश्रु प्रवाहित होने चाहिए। देखिए मारवणी यहाँ पर किंचित मात्र भी वह
जोखिम नहीं उठाना चाहती है। इसलिए क्या कह रही है कि जिस प्रकार मेरी आंखों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित हो रही है, उसी तरह तुम्हारी आंखों से भी वह अश्रु धारा प्रवाहित होनी चाहिए, तभी जाकर के तुम मेरा एक संदेश वहाँ तक पहुँचा सकते हो। प्रिय विद्यार्थियों, यह मारवणी का संदेश है। इसमें राजस्थानी भाषा का सौंदर्य है, दुहा नामक छंद है, और इसमें मारवणी की मार्मिक व्यथा को बहुत सजीव और सरस ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर वियोग श्रृंगार का सुंदर परिपाक हुआ है। और इस प्रकार हम आज इन दो दुहा का संदर्भ प्रसंग और व्याख्या समझने का प्रयास करते हैं। अगले जो दो दुहा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनको हम आगामी कड़ी में देखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप मन लगाकर अध्ययन कर सकें। यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे पसंद करें, लाइक करें और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।